नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नए पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को मैं प्रीवियस ईयर के बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को सीआरपीएफ ट्रेडमिल के लिए रखा है और इसमें 25 जीएस जीके के प्रश्न हैं। देखते हैं मेरे कितने विद्यार्थी इन 25 प्रश्नों में से 10 का जवाब दे पाते हैं। अगर आप 10 का जवाब दे पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपका अगली वीडियो में नाम पुकारेंगे। और आप सभी को दोस्तों इतना बता दें कि ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। अगर आप 10 प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपकी तैयारी ठीक ठाक से हो रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि काकतीय वंश का संस्थापक कौन था। तो मेरे दोस्त, मेरे लाल, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, वीटा प्रथम। काकतीय वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था वीटा प्रथम। ऑप्शन नंबर ए वाला, सी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये आप सभी को प्रश्न समझ में आया होगा। अगले प्रश्न का जवाब जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए। चलिए हम आप सभी को बता देते हैं। अगला प्रश्न है कि गंग वंश की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो गंग वंश है इसकी स्थापना किया था ब्रह्महस्त पंचम जी ने। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला फिर से आप सभी को बता देता हूं कि जो गंग वंश की स्थापना है इसको ब्रजहस्त पंचम जी ने किया था। अब आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी से इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का जो युद्ध है ये कब हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो बक्सर का युद्ध है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, यही प्रश्न में आपसे पूछेगा। तो याद रखिएगा मेरे लाल, जो बक्सर का युद्ध है ये 1764 ईस्वी में हुआ था। उम्मीद करता हूं ये तीनों प्रश्न आप सभी के समझ में आए होंगे, एक एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो हमारे उन भाई बहन तक जरूर शेयर करिएगा जिनके पास आज कोचिंग जाने तक की फीस नहीं है। और आपका अगला प्रश्न है कि ईरान देश की मुद्रा का नाम क्या है। जो ईरान है वो ईरान देश है, ये जो देश है इसकी मुद्रा का, जैसे अपने भारत की जो मुद्रा यानी रुपया है, उसी प्रकार से ईरान देश का मुद्रा का क्या नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रियाल। जो भैया ईरान देश है इसकी मुद्रा का नाम रियाल है। अब आपका 5 नंबर का प्रश्न है कि रुहेला का युद्ध कब हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आप सभी कॉपी में अपने नोट कर सकते हैं। रुहेला का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था। तो याद रखिएगा, रुहेला का युद्ध 1774 ईस्वी में हुआ था। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे लाल याद रखिएगा, जो विश्व रेडियो दिवस है ये 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता हूं। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो मनाया जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, 20 फरवरी। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। आज से आपको याद होगा ना, याद हो गया होगा ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आपका 8 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि इराक देश की मुद्रा, मैं मुद्रा को क्यों रखा हूं ज्यादा प्रश्नों को, मैं इसलिए रखा हूं क्योंकि मुद्रा टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए दोस्तों, आपका प्रश्न आना फिक्स है, तो इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। इराक देश की मुद्रा का नाम क्या था है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इराक देश की मुद्रा का नाम है इराकी दिनार। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना। हमारा अगला प्रश्न है कि पाल वंश की स्थापना किसने की थी। तो पाल वंश की जो स्थापना है इसको गोपाल जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न भी आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं धीरे से अपने 10वें नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि मंगोलिया देश की राजधानी कहाँ स्थित है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो मंगोलिया देश की जो राजधानी है ये उलान बटेर में स्थित है। उलान बटेर में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला।
चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि पंजाब राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला भांगड़ा जो होता है। इस समय उत्तर प्रदेश में भी ये शादी विवाहों के या कोई भी कार्यक्रम योजनाओं पर इसका भी यूज किया, इसका दोस्तों इसका भी डांस, ये भी नृत्य हो रहा है, ये बहुत फेमस हो रहा है। 12 नंबर का प्रश्न है, कह रहा कि गिर वन और ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, गुजरात में स्थित है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे प्रश्न डाउट सारे क्लियर हो रहे होंगे। आपको कोई टेंशन नहीं लेना, बस आपको प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू मेरे साथ जुड़ना है। बचे दिनों में आप देखेंगे कि आपके अंदर काफी ज्यादा बदलाव हुआ है। अगला प्रश्न है कि कथकली नृत्य किस राज्य का है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ये केरल का है। अब आपका 14 नंबर का प्रश्न है, कह रहा कि चीन की राजधानी कहाँ है। तो याद रखिएगा, जो चीन की राजधानी, एक बार राजधानी पूरा पढ़ लीजिएगा, लेकिन चीन की राजधानी आप सभी को बता दूं, इसका राजधानी बीजिंग है। ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग है। अगला 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 15 नंबर का प्रश्न दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं 15 नंबर के प्रश्न को। कह रहा है कि सेन वंश की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो सेन वंश है इसकी स्थापना सामंत सेन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि तुर्की की मुद्रा का नाम, फिर से मुद्रा की बात की, मुद्रा यकीन मानिए आपका रामबाण है मुद्रा। तुर्की का की मुद्रा का नाम क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, लीरा है तुर्की का मुद्रा। अब आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी के दिन मनाया जाता है। 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अगला प्रश्न है कि लोहार वंश की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, लोहार वंश की स्थापना संग्राम राजा ने किया था। संग्राम राजा ने लोहार वंश की स्थापना किया था। अब आपका 19 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, सभी डाउट क्लियर हो रहेंगे। अगर आपको कहीं डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो घूमर है ये भी है और पड़घट है ये भी है। इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है कि सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में है। आपका 22 नंबर का प्रश्न है, देखिए हम कम टाइम में आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने का कोशिश करते हैं और आप लोगों से वादा करते हैं, अगर 10 मिनट के वीडियो आप देख लेंगे समय निकाल कर, तो समझ लीजिए आपका दोस्तों आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं। अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये कुचिपुड़ी नृत्य है जिस राज्य का है, इसका नाम है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों याद रखिएगा, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि वर्मन वंश की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, वर्मन वंश की स्थापना पुष्य वर्मन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब आपका 25 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये सारे प्रश्न मात्र ये 8-9 मिनट की वीडियो में समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम हर हमेशा एक्टिव रहती है। तो उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। तो आपको पसंद आया तो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका दोस्तों सभी के प्रति आपकी सोच अच्छी होगी, तभी आप अच्छे बनेंगे। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक।